नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपको पता है कि हर हफ्ते आवाज अड्डा में हम आपके लिए फ्राइडे मार्केट स्पेशल लेकर आते हैं, जहां पर बात होती है कि ये पूरा हफ्ता कैसा रहा और आने वाला हफ्ता और कुछ हफ्ते और लॉन्ग टर्म में बाजार कैसा प्रदर्शन करेगा। तो देखिए सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स क्या रहे। एक बार फिर से पश्चिम एशिया का जो संकट है उसमें सुगबुगाहट बड़ी हो गई। अमेरिका ईरान फिर भिड़ गए, सीधा इम्पैक्ट कच्चे तेल के ऊपर और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस हफ्ते बाजार जो थोड़ा डरा सहमा सा शुरू हुआ था, हफ्ते के खत्म होते होते उसने अपनी हिम्मत दिखाई, अपने पाँव पे खड़ा होता हुआ नजर आया और कहा कि मैं अपने दम पर भी बहुत कुछ कर सकता हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये बाजार पकड़ेगा रफ्तार, मतलब उस पश्चिम एशिया संकट के साए से बाहर निकलकर अब बाजार अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा कर पा रहा है। अर्निंग सीजन है, कुछ रिजल्ट आउट है, कुछ आने वाले हैं, कुछ भविष्य की तरफ हमें लेकर जाएंगे। मॉनसून पर भी नजर है जो कच्चा पक्का चल रहा है, आशंकाएं उसे लेकर भी हैं और कुछ और इवेंट्स जिसको बाजार जरूर अपनी दृष्टि में रखेगा। तो इन सारी बातों को एक साथ रखते हुए आगे चलते हुए बाजार में आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी रणनीति और आपका तौर तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अब इस बाजार को डील करेंगे, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह एक खास पैनल आज आमंत्रित है। हम स्वागत करते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का, साथ ही स्वागत है दलजीत सिंह साहब का, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदीप सर, आपसे ही शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने कहा, हफ्ता शुरू हुआ था, थोड़ा डल था, थोड़ा सहमा सा था बाजार, लेकिन हफ्ते के खत्म होते होते उसने एक अलग तरीके का जोश दिखाया। एक तो ये जो पूरा ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ गया, इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बाजार को इस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है ये बाजार का जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है, इसका मुख्य कारण है एआई रिलेटेड स्टॉक्स, जो दुनिया भर में थोड़े बहुत पिटाई हो रहा है उसका। और आप देखिए यूएस मार्केट में, देखिए कोरिया में, देखिए ताइवान में, देखिए हर जगह पे एआई रिलेटेड स्टॉक्स का अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। इंडिया तो एंटी एआई ट्रेड के बोल के माना जा रहा था कि एआई रिलेटेड स्टॉक्स में जब दबाव आएगा तब इंडिया में अच्छा मोमेंटम पकड़ने की उम्मीद है। तो वही मुझे लगता है हो रहा है। और जैसे जैसे एआई रिलेटेड स्टॉक्स में पिटाई हो रहा है, इंडिया में थोड़ा मोमेंटम वापस आ रहा है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि मॉनसून का प्रोग्रेस भी पहले जैसे जो बहुत बड़ा शंका था, वो शंका थोड़ा बहुत दूर हुआ है। पॉजिटिव उसमें थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स कह सकते हैं दिख रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे है, जो कॉर्पोरेट नतीजे अब तक आए हैं और जो जैसे आ रहे हैं उसमें अनुमान से थोड़ा बेहतरी नतीजे आ रहे हैं, यही मैं कहूंगा यहाँ पे। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं मार्केट को एक तरह से एक्साइट कर रहा है। साथ में उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं ये वेस्ट एशिया की जो वार है, ये स्थिति भी सुधरेगा और ऑयल जैसे पिछले 2 हफ्ते में देखने को मिला था, $70 पर बैरल ब्रेंट के आसपास आ गया था। तो मार्केट अभी भी उम्मीद कर रहा है कि वहीं पे हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, जैसे ही वार में कुछ करेक्शन, मतलब स्टेबिलिटी आएगा, वार खत्म होगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये इंडियन मार्केट्स को एक्साइट कर रहा है। साथ में कुछ आईपीओस भी आ रहे हैं जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो भी मार्केट को एक्साइट कर रहा है। राइट तो ये मल्टीपल रीजन है, एक एक करके थोड़ा इनको इंटरप्रिटेट करते हैं। ये जो एआई वाली बातचीत है, ये मैंने और भी एक्सपर्ट से सुनी, दलजीत साहब। तो देखिए एआई को कैसे समझे। एआई से एक बड़ा इम्पैक्ट आया था, उससे हमारा पूरा आईटी सेक्टर हिल गया था, जिसका असर बाजार पे साफ दिखा था। फिलहाल चूंकि एआई स्टॉक्स की पिटाई हो रही है तो एक फौरी राहत यहां आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एआई तो देखिए एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मुझे नहीं लगता कि आज स्टॉक पिट रहा है तो एआई की कहानी उल्टी हो गई है या आगे जाके अब उसमें दम नहीं बचा। ठीक है, एक मोमेंट्री उसमें, क्योंकि वो ओवर हीटेड थी पूरी कहानी, एक करेक्शन आप कह सकते हो। लेकिन एआई फॉर रियल है, उससे चीजें बदलेंगी और उस हिसाब से इंडस्ट्री को भी बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो उस इम्पैक्ट का नजर जो असर है बाजार पे दिख रहा है, पर आपको लगता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म की चीज है जिसे देख के बाजार एक्साइटेड रहेगा? हाँ, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, मुझे नहीं लगता, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम 100% मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये एआई का जो
इम्पैक्ट है जो वो बिजनेस पर और इकोनॉमी पे या एम्प्लॉयमेंट पे, वो सब जो है वो आने ही वाला है। तो जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट 2 दिन पहले एक्सेप्ट कर लिया और 2 दिन बाद फिर वापस उस पर नेगेटिव रिएक्शन आ गया, फिर पॉजिटिव रिएक्शन, उससे वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खत्म नहीं होगी। बट अपना मार्केट क्या है ना, वो तो इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो पे और डे टू डे एक्टिविटी पे ज्यादा चलता है ना। तो इसलिए ये आपको पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत दिख रहा है, और एक ये ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा अच्छा रीजन बन जाता है कि एंटी एआई ट्रेड कर लो या फॉर एआई ट्रेड कर लो। तो उनको एक रीजन मिल जाता है कुछ एक्टिविटी करने का, और उसमें आपको डे टू डे मोमेंटम मिलता है। बट जो फैक्ट है वो यही है कि एआई का अपने पास कोई बड़ा इंडिया में बेनिफिशियरी या कोई बहुत बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस पे बहुत बड़ा काम कर रही है जिसका हमें बेनिफिट दिखेगा। इसलिए ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है, मोमेंटरी सोल्यूशन में ठीक है। और दूसरा, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस कितने दिन तक चलेगी, ये तो एक हफ्ता 2 हफ्ते में बराबर हो गई ना, तो फिर क्या। अगर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर वो जिंदगी भर अब एआई वाले गिरते ही रह जाएंगे और हम हमेशा चढ़ते रहेंगे। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, और वो अभी हमारे को लगता नहीं कि हमारी कंपनियां बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। कुछ कुछ आईटी कंपनियों के नतीजे आए तो कंपनियों ने कमेंट्री में बोला है, उन्होंने कुछ खरीदने की कोशिश की है। बट वहां पे मेरा थोड़ा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि जो ये कंपनियां खरीद रहे हैं उनका कितना रेलिवेंट है, अभी हमको कुछ पता नहीं है कि वो कितना इनके काम में एक्चुअली बेनिफिट करेंगी। एक बात ये समझने की, जब अगर सारी दुनिया एआई ट्रेड पे गंगो है, तो जो बेच रहा है एआई की कंपनी, वो क्यों बेच रहा है? और आप खरीद रहे हो, तो क्या आप उसको चलाना नहीं आता था, या आप कुछ ज्यादा अच्छा करने वाले हो? तो ये सब आगे आने वाले बहुत, अभी इसमें काफी लंबा समय लगेगा। आई थिंक ये टेम्परेरी को ही, इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि बस 2 दिन 4 दिन की चांदनी, फिर वापस वहीं पे। राइट। पंकज सर, ये जो पूरी एआई वाली कहानी है और हमारी आईटी कंपनीज का प्रदर्शन है, अब एआई डेफिनेटली वो रहेगा, लेकिन अभी क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत ही इन नतीजों के साथ होती है, तो जितने भी नतीजे अब तक आ गए, कुछ बड़ी कंपनियां भी उसमें शामिल हैं, उनको देखते हुए एक तो ये जो फौरी तौर पे एक घटना घट गई पिछले हफ्ते एक अलग बात है, लेकिन इन कंपनियों की तैयारी, इनकी कमेंट्री, इनका फ्यूचर आउटलुक, एआई का एक खतरा या चैलेंज जो भी कहें, क्या अब धीरे धीरे मतलब एक्सेप्टेबिलिटी में आ चुका है, फैक्टर इन हो चुका है, और इन कंपनीज ने अब अपना बॉटम बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है? विपिन जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मैं 4-5 चीजें मैं कहना चाहूंगा टेकिंग फॉरवर्ड जो हमारे अभी एस्टीम कलीग बात कर रहे थे। मार्केट में पिछले अगर हम देखें 2-3 हफ्ते में या पिछले 3-4 हफ्ते में एक काफी थोड़ा चेंज ऑफ मूड आया इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, स्टार्टिंग विद जिस तरह की आज हमने मार्केट देखी, जिस तरह से क्रूशल एक 24,300 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। देन इन स्पाइट ऑफ वॉर हैविंग कम बैक, जो 5-6 दिन से हम देख रहे हैं, मार्केट समहाउ सीम टू बी इग्नोरिंग दैट। मार्केट को ऐसा लग रहा है या तो ये एक नया नॉर्मल सा हो गया है, या ये ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्क्रिमिशेस में गो ऑन, और कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें एक थमाव आएगा। एंड दैट इज द रीजन हम देख रहे हैं कि क्रूड इस बार इतना वायलेंट तरीके से नहीं बिहेव कर रहा जितना कि जो फर्स्ट लेग ऑफ वॉर हुई थी, जब हमने देखा था 110-115 हो गया था। नाउ इट इज ऑलमोस्ट, आई वोंट यूज द वर्ड स्टेबल, बट एक $84-85 पे मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद अनलेस समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपन्स ऑन द नेगेटिव साइड, बहुत ज्यादा एस्केलेशन ऑफ वॉर होती है जिसकी उम्मीद कम है, आई थिंक मार्केट्स अब इसको एक्सेप्ट करके चल रही हैं। उसके अलावा अगर हम विजोविज इंडिया बात करें, कंटेक्स्ट विद विजोविज इंडियन मार्केट्स की बात करें, जो एक ये चलता है एंटी एआई ट्रेड, या ये जो पिछले दिनों हम देख रहे थे, नॉट टू फॉरगेट कि मार्केट्स का नेचर काफी डायनेमिक हो गया है। बहुत सारा ऐसी फंड मूवमेंट होती है, चाहे उसे हम हॉट मनी बोले चाहे हेज फंड मनी बोले, दे टेंड टू मूव वेरी फास्ट। और अगर मैं आपके सामने कुछ एक फिगर रखूं जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, जून जुलाई में अगर हम जो हमारे जो हम मान के चल रहे कि थोड़ा पैसा इंडिया का इट्स गोइंग टू द साउथ एशियन कंट्रीज, कोरिया एंड ताइवान टू बी पर्टिकुलर, जून के महीने में कोरिया से करीब 30.3 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिला एफआईएस की तरफ से।
ताइवान से करीब $18 बिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला। मैं जुलाई के भी फिगर्स देख रहा था, आज सुबह करीब कोरिया से 8 से 10 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो ऑलरेडी जुलाई में हो चुका है, एंड ताइवान से भी करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो चुका है। तो दैट मींस ऑन अ रिलेटिव स्केल दैट्स अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग आउटफ्लो। और अगर हम देखें जून में जरूर हमारी मार्केट्स में सेलिंग थी, करीब 45-46 हजार करोड़ की एफआई की सेलिंग देखी थी, बट जुलाई में काफी रेजिलियंस देखने को मिल रही है। आई थिंक जिस तरह की आज मार्केट थी, जिस तरह के आज लार्ज कैप में मूवमेंट थी, आई एम वेरी श्योर काफी एनकरेजिंग फिगर आज के देखने को मिल सकते हैं एफआई के। एंड नेट ऑन नेट आई थिंक जुलाई में हम ठीक है मार्जिनली पॉजिटिव ही हैं। सो दैट मीन्स एक डिफरेंशियल चेंज आया है एफआई की तरफ से। जिस तरह के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, क्वार्टर वन में उम्मीदें बहुत कम थी, और उस उम्मीदों के हिसाब से आई थिंक रिजल्ट्स या तो थोड़े से बेटर आए हैं, या मार्केट्स हैव टेकन दैट इन साइड, चाहे वो टेक्नोलॉजी की तरफ से हो, चाहे वो बैंकिंग की तरफ से हो, चाहे वो अदर ऑटोमोबाइल या हेल्थ केयर, फार्मेस, जो अभी तक रिजल्ट आए हैं, 3-4-5 रिजल्ट्स वीकेंड पे बहुत बड़े रिजल्ट्स आने। सो आई थिंक देयर इज अ मार्क चेंज इन डिफरेंस एक परसेप्शन में डिफरेंस है, एक एक्चुअल मार्केट के जो डाटा आ रहे हैं, चाहे वो एफआईज की तरफ से हो, डोमेस्टिक की तरफ, उसमें डिफरेंशियल है, और एक मूड चेंज में काफी डिफरेंशियल है। वी बीन टॉकिंग टू मेनी फंड मैनेजर्स, आई थिंक जो पिछले 3-4 हफ्ते में मूड चेंज हुआ है, they've been talking about figures which are much more on a higher side on extended levels for next to 3 months for Nifty and Sensex. तो मेरे को लगता है एक मार्क चेंज ऑफ मूड आया है, मार्क चेंज ऑफ एफआई बिहेवियर आया है पिछले 2-3 हफ्ते में, एंड आई जस्ट विश एंड प्रे दिस कंटिन्यू। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये कंटिन्यू रहता है, अनलेस ओनली सिर्फ इसके अंदर मेरे को लगता है सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही जोकर इन द पैक है कि गल्फ में वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए। इफ दैट डज नॉट हैपन, आई थिंक वी आर ऑन अ गुड स्टडी स्ट्रॉन्गर पाथ, और आज से ऐसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आई थिंक वी आर 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड।